Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, today is our 12th lecture for science. So, we have studied about the main parts of the plant, leaves, roots, the main body structure, the root, the stem, the leaf. We have studied it. Now we are going to study about the reproductive parts of the plant, जिससे वो reproduction करते हैं. The flower is the reproductive part of a plant. It makes fruit and seeds from uh, which new plants of the same kind are produced. It contains the male and female reproductive parts. Some flowers are either male or female, depending on which pod they contain. In some plants, the flowers are arranged in a group or cluster called an inflorescence. ओके, फ्लॉर्स के अंदर बोथ द पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, फीमेल प्लस मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. कुछ सिर्फ मेल होते हैं, कुछ सिर्फ फीमेल होते हैं. और जब इन सब को कुछ फ्लॉर्स ऐसे होते हैं जो अरेंज्ड होते हैं ग्रुप के अंदर या क्लस्टर के अंदर, तो उसको हम कहते हैं इनफ्लोरेसीन. ये साइड पे आपको नज़र आ रहा है. ये आपने देखा होगा फ्लॉर्स के अंदर इस तरह से बना होता है क्लस्टर साइड. पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं? द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अरेंज इन सर्कल्स और वॉल्स ऑन द रिसेप्टेकल. ये कहते जी, जो पार्ट्स हैं फ्लावर के वो अरेंज्ड होते हैं सर्कल के अंदर. ठीक है जी, एक सर्कल के अंदर, या वॉल्स कहते हैं उसको, ऑन रिसेप्टेकल के ऊपर ये लगे होते हैं. विच इज़ द फ्लैट एंड टिप ऑफ द फ्लावर स्टॉक और पेडिसल. पेडिसल या जो आपकी है उसको कहते हैं फ्लावर का स्टॉक कहते हैं उसको. उसकी फ्लैटन टिप होती है, उसके ऊपर ये लगी होती है जो है रिसेप्टेकल, जिसको कहते हैं. द कैलिक्स इज़ द आउटर मोस्ट वॉल. कैलिक्स जो है सबसे आउटर मोस्ट पर्ल होता है. यहाँ पे उन्होंने बेसिकली यहाँ पे नेम्स नहीं शो किए हुए. उन्होंने जो है ना प्लांट फ्लावर बना के, इनको चाहिए था कि ये सारी जो चीज़ों के नाम बता रहे हैं ये सारी चीज़ों को शो कर देते ताकि बच्चों को और ज़्यादा समझने में. लेकिन आप स्ट्रक्चर ऑफ अगर फ्लावर सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो आपको सारा स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ें सारी नज़र आ जाएंगी. द कैलिक्स इज़ द आउटर मोस्ट वॉल एंड इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल ग्रीन लीव्स कॉल्ड सेपल्स. ये सेपल्स आपके जो हैं साइड पे, इसको ये जो है ये छोटे छोटे ग्रीन लीव्स होते हैं. आपने देखा होगा फ्लावर की साइड पे होते हैं, बिल्कुल नीचे रोज़ भी आप पकड़ेंगे तो वो उसको सेपल कहते हैं. और ये कैलिक्स होता है जो आखिरी स्वॉल होता है इसके अंदर जो होता है ग्रीन के. विच प्रोटेक्ट द बर्ड, जो बर्ड को प्रोटेक्ट करता है. फिर होता है द क्रोला इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इज़ द सेकेंड वॉल फ्रॉम द आउटसाइड. अब ये कलर्ड पार्ट होता है, ठीक है जी, जिसको क्रोला हम कहते हैं. और ये सेकंड स्वॉल होता है, जो है वॉल होता है, और ये आउटसाइड से सेकंड वाला स्वॉल होता है. इट इज़ कंपोज ऑफ ब्राइटली कलर्ड सेंटेड लीव्स कॉल्ड पेटल्स. जैसे आप रोज़ पकड़ते हैं उसको, उसकी पंखुड़ियाँ जो होती हैं, पेटल्स होते हैं, बड़ी खुशबूदार होते हैं. उसी तरह ये बता रहे, इट इज़ कंपोज ऑफ ब्राइटली कलर्ड सेंटेड लीव्स कॉल्ड पेटल्स विच protect the inner parts and also attract insects for pollination. insects को भी वो attract करता है pollination के लिए. उसकी smell, उसकी खुशबू, उसके colors, सारे insects को वो क्या करते हैं, attract करते हैं. the androsium is the male part of the flower. androsium, अब male part की अगर बात करें तो androsium क्या होता है, ये male part है. which forms the third swirl. ये third swirl बनाता है, थर्ड जो है वॉल क्रिएट करता है. इट इज़ कंपोज ऑफ स्टैमन्स. स्टैमन्स होते हैं इसके अंदर. ईच स्टैमन हैज़ टू पार्ट्स. अ फिलामेंट विच इज़ अ थिन स्टॉक. एक थिन सी जो है ना वेन टाइप वो चीज़ होती है, उसको स्टॉक कहते हैं. थिन स्टॉक होती है, उसको कहते हैं हम स्टैमन. फिलामेंट होता है वो स्टैमन के अंदर, विच इज़ अ थिन स्टॉक एंड एंथर. ये स्टैमन के अंदर ये फिलामेंट जो है ये बारीक सी स्टॉक होता है और एंथर होता है. विच इज़ अटैच्ड टू द फिलामेंट एंड कंटेन्स 4 पोलन सैक्स.
वो नीचे क्या होता है, आपका फिलामेंट होता है, उसके ऊपर एंथर लगा होता है और उसके अंदर 4 पोलन के सैक्स होते हैं. द मेल सेक्स सेल्स और गैमेट्स आर द पोलन ग्रेन. मेल सेक्स जो है उसके सेल्स या गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स कहते हैं, जो ये पोलन सैक्स के अंदर होते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द पोलन सैक्स, वो बता दी. द गाइनोसियम, ये फीमेल ऑर्गन है, वो कहते हैं द गाइनोसियम इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ये फीमेल पार्ट होता है एंड इज़ कम्पोज ऑफ कार्पल्स. ये कार्पल्स से मिलकर बनता है. ईच कार्पल हैज़ 3 पार्ट्स, उसके 3 पार्ट्स होते हैं. द ओवरी और द स्वोलन बेसल पार्ट, सबसे नीचे वाला जो स्वोलन पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं. कंटेनिंग द फीमेल सेक्स सेल्स, उसके अंदर फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं, कॉल्ड द ओव्यूल्स, उसको ओव्यूल्स कहते हैं. जिस तरह उसके सेक्स सेल्स को हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स मेल्स के, इसके कहते हैं ओव्यूल्स. द स्टाइल विच इज़ अ थिन स्टॉक एंड द स्टिग्मा, एक स्टाइल होता है, ओव्यूल्स होते हैं और स्टिग्मा होता है. विच इज़ द फ्लैट टिप ऑफ द कार्पल, कार्पल की फ्लैट टिप को हम स्टिग्मा कहते हैं. द स्टिग्मा इज़ यूजुअली स्टिकी एंड रिसीव्स द पोलन ग्रेन. ये स्टिकी होता है, जुड़ने वाला, और इसके ऊपर पोलन ग्रेन जुड़ जाते हैं आके ड्यूरिंग पोलिनेशन, आफ्टर विच फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड इन द ओवरी. और उसके बाद सीड्स और जो है फ्रूट्स फॉर्म होते हैं ओवरी के अंदर. पहले फ्लावर बनता है हमेशा, आपको पता है कोई भी प्लांट ट्री है तो उसका क्या होगा, पहले एक फ्लावर बनेगा, फिर वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होता है. देयर मे बी स्मॉल ग्लैंड्स और नेक्टरीज एट द बेस ऑफ द कार्पल विच प्रोड्यूस अ स्वीट जूस कॉल्ड नेक्टर. नेक्टरीज होती हैं बिल्कुल नीचे जहाँ से जूस निकलता है बड़ा मज़े का, उसको हम नेक्टरीज कहते हैं. नेक्टर निकालती हैं वो जूस. दिस अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन, और ये इंसेक्ट्स को बुलाता है पोलिनेशन के प्रोसेस के लिए. अक्सर बटरफ्लाई आप देखते हैं फूलों पर बैठी होती हैं, हनी बीज बैठती हैं, तो इन्हीं की वजह से ही जो है पोलिनेशन हो जाती है. वेरिएशंस इन फ्लावर स्ट्रक्चर, फ्लावर के स्ट्रक्चर में भी वेरिएशन. इन मैनी फ्लावर्स द पेटल्स एंड सेपल्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एज इन द स्वीट पाई एंड फॉक्स ग्लव. ये स्वीट पाई जो है और दूसरा जो फ्लावर है फॉक्स ग्लव, इसके अंदर क्या होता है, पेटल्स और सेपल्स जो है नीचे वो जुड़े होते हैं, अक्सर इकट्ठे होते हैं. इन सम फ्लावर्स लाइक द रोज द पेटल्स आर फ्री. रोज के अंदर पेटल्स बिल्कुल फ्री होते हैं, अलग होते हैं, आर फ्री एंड आर ऑफ द सेम साइज, और सेम साइजेस के होते हैं. दे आर अरेंज्ड इन मैनी वॉल्स, बहुत सी वो वॉल्स के अंदर, बहुत से सर्कल्स के अंदर वो लगे होते हैं. इन सम फ्लावर्स लाइक द हिबिस्कस, ये आपकी लेफ्ट साइड पे नीचे, द कार्पल्स आर फ्यूज टू फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एंड द एंथर्स आर अटैच्ड एट द टिप ऑफ दिस ट्यूब. ये ट्यूब की टिप के ऊपर एंथर्स लगे होते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है दरमियान के अंदर बिल्कुल, और स्ट्रक्चर इसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. इन अदर प्लांट्स द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन सच डेंस क्लस्टर दैट दे अपीयर टू बी अ सिंगल फ्लावर. अब इसके अंदर कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं उसके अंदर इतना डेंस क्लस्टर बन जाता है कि वो एक सिंगल फ्लावर नज़र आ रहा होता है. एन एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी द सनफ्लावर. ये सनफ्लावर देखें, डिस्क फ्लोरस हैं, सात रे फ्लोरट्स हैं, और ये एक ही फ्लावर लग रहा है और इतना ज़्यादा है ये. इन विच द करोला इज़ एक्चुअली कम्पोज ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल फ्लावर्स कॉल्ड रे फ्लोरट्स. ये छोटे छोटे फ्लावर से मिलके बना होता है, रे फ्लोरट्स जिसको कहते हैं, और लागे एक ही फ्लावर रहा होता है. एंड द डेंस ब्राउन पार्ट इज कम्पोज ऑफ वेरी स्मॉल कंप्लीट फ्लावर्स कॉल्ड डिस्क फ्लोरेट्स विच प्रोड्यूस सीड्स. ये डिस्क फ्लोरेट्स जो दरमियान में होते हैं इनको हम सीड्स कहते हैं, और ये भी अलग अलग एक एक फ्लावर होते हैं और ये सारे मिलके बहुत ही बड़ा क्लस्टर बना देते हैं. सम फ्लावर्स आर नॉट ब्राइटली कलर्ड, ये ब्राइटली कलर्ड नहीं होते, इनका कलर नहीं इतना ब्राइट होता है. दे आर ग्रीन एंड आर अरेंज्ड इन एन इनफ्लोरेसीन कॉल्ड अ स्पाइक. दे हैव नो सेंट और नेक्टर, उनके अंदर ना नेक्टर होता है ना सेंट होता है. एग्जाम्पल इंक्लूड वीट, मेज, ग्रास. ग्रास वगैरह के अंदर भी इतना सेंट नहीं होता, ना ही उसके अंदर नेक्टर होता है. उसके बाद आपका वीट का भी, ये देखें ये गंदम नीचे लगी है, वीट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ स्पाइक. इसको हम स्पाइक कहते हैं जिनकी खुशबू वगैरह ना हो और ग्रीन कलर का कलर ना आ रहा हो.
that is it for today. Inshallah, we will read structure of animals in the next lecture, in the next coming lecture. So आप क्या करें कि अब जो आपका टाइम फ्री है, यू शुड रीड इट एंड काइंडली आई वुड रिक्वेस्ट कि आप नेक्स्ट जब भी कॉपीज स्कूल में भेजेंगे चेक करवाने के लिए, तो काइंडली जितने भी आपके टेस्ट हो रहे हैं सारी कॉपीज़ के, जितने भी सब्जेक्ट के, वो सारे पेस्ट करें. अगर आपने उनको पेपर्स पे किया तो उसको पेस्ट करके भेजें ताकि वी कैन चेक दैम, मार्क दैम. मार्क्स तो आपको पहले ही मिल जाते हैं, हम ऑनलाइन चेक कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी रिटन फॉर्म के अंदर हम चेक कर लें. ठीक है, काइंडली डू दिस. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सारा हम एनिमल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे एंड वी विल एंड दिस चैप्टर, एंड इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वी विल डू द एक्सरसाइज. थैंक यू.